नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। अभी कल ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई और कल ही रात 9:30 बजे के करीब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे से सबको चौंका दिया। वैसे तो अपने इस्तीफे में उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे कुछ और कारण है। इशारों में वो जगदीप धनखड़ पर दबाव से इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष की बात को आधार माने तो क्या वाकई जगदीप धनखड़ पर कोई दबाव था? क्या सरकार के साथ उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे या विपक्ष बाल की खाल निकाल रहा है? आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता दें। केवल हमारे पास जो ये खबर है, जगदीप धनखड़ ने कल शाम राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा था। जगदीप धनखड़ कल रात 8:15 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया था। बड़ी बात यह है कि यह मीटिंग पहले से तय नहीं थी, ये एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी और अचानक ही धनखड़ राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 9:25 पर एक्स पर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी पोस्ट की और उसके बाद सबको पता चला कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर एक बड़ी खबर TVNN भारतवर्ष के पास। कल रात राष्ट्रपति से मिलने जगदीप धनखड़ गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी और वहीं पर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था। 8:15 बजे के करीब ये राष्ट्रपति भवन गए थे। ये एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, क्या जानकारी है इस मुलाकात के बारे में, जरा बताइए। आनंद प्रकाश पांडे के पास हम जाएंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी एक बड़ी खबर। रात 9:25 पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 67A के तहत मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने बताया कि कैसे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे जाते देखा, कैसे उनको सभी सांसदों का प्यार मिला और उन्होंने एक पेज के इस्तीफे में सारी बातें लिखी। लेकिन फिर अब यह खबर आ रही है कि 8:15 बजे वो राष्ट्रपति से मिलने गए थे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जानकारी क्या है इस मुलाकात के बारे में? एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, बताइए जरा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल राज्यसभा में हुआ, जस्टिस वर्मा के नोटिस को लेकर जो विपक्ष ने नोटिस दिया था, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सरकार को लूप में नहीं लिया, संसदीय कार्य मंत्री को इसके बारे में नहीं बताया, अचानक उन्होंने विपक्ष के नोटिस को राज्यसभा में टेकअप किया, तो इसको लेकर सरकार को अच्छा नहीं लगा। वजह ये थी कि उपराष्ट्रपति यानी कि जो सभापति हैं, उनका काम ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम करना, और अगर इतना बड़ा कोई आप फैसला ले रहे हो, कोई आप टेकअप करने के लिए नोटिस ला रहे हो, तो ऐसे में आपको पहले संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा करनी चाहिए थी, जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने ये नहीं किया, जिसके बाद सरकार को उनका ये रवैया ठीक नहीं लगा। एक मैसेज दिया गया उपराष्ट्रपति को सरकार की तरफ से कि ऐसा ठीक नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको सत्ता पक्ष के साथ ही बात पहले करनी चाहिए थी। तो इसके बाद जब उनको ये मैसेज दिया गया तो जाहिर तौर पे जगदीप धनखड़ को ये बातें हो सकता कि अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा और राष्ट्रपति के पास वो 8:20 के आसपास शाम को पहुंचे। 40 मिनट वो राष्ट्रपति के पास बैठे रहे और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया और उसके बाद 40 मिनट, चूंकि अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, उन्होंने अचानक समय मांगा था, राष्ट्रपति को भी नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने आ रहे हैं, तो चूंकि उपराष्ट्रपति के पद पर है, उन्होंने उनको समय दिया, 40 मिनट बातचीत हुई और उस मुलाकात में उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देके वो चले आए। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि जो उसके बाद उन्होंने 1-2 लोगों से मुलाकात की, उनकी बातचीत से ये पता चला कि जगदीप धनखड़ को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, यानी कि स्वीकार करने की कोई परंपरा नहीं है। आपने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति का काम है कि उसको आप होम मिनिस्ट्री को भेज देती है नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि उनको सरकार अप्रोच करती, उनको मनाती, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कुछ भी तो नहीं किया। और फिर एक काम करते हैं आनंद, पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अब एक काम करते हैं, अपने दर्शकों को जरा तफसील से बता देते हैं कि कल हुआ क्या क्या था, जिसका जिक्र अभी आनंद भी कर रहे थे। देखिए, पहले आप समझिए, दोपहर 12:30 बजे BSE की बैठक हुई थी और बैठक में नेता सदन JP नड्डा मौजूद रहे। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, जिसको BSE कहते हैं, उसकी अगली बैठक फिर शाम 4:30 बजे तय थी। 4:30 बजे की बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे, वो अनुपस्थित रहे। नड्डा की गैर मौजूदगी की जानकारी उपराष्ट्रपति को नहीं थी। बैठक में पहलगाम पर चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया। अगली BSE की बैठक आज दोपहर 1 बजे तक टाल दी गई। फिर
जेपी नड्डा ने सदन में खरगे से कथित तौर पर कहा कि सिर्फ मेरी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आपकी नहीं। हालांकि ये बात सिर्फ सभापति ही कह सकते हैं, कहा जाता है इससे भी वो नाराज हो गए। और फिर जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का मामला, लोकसभा से पहले राज्यसभा में नोटिस आया। 63 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सभापति धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया। 4 बजे सभापति ने विपक्ष के प्रस्ताव की जानकारी सदन को दी। कहा जा रहा है इसको लेकर भी सत्ता पक्ष से उनकी थोड़ी सी जो वहां पर उनके संबंध थे उस पर इसका असर पड़ा। और किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने भी इससे पहले सरकार का विरोध किया था। 3 दिसंबर 2024 को एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान से तीखे सवाल पूछे थे। धनखड़ ने कहा था कि किसानों से किया वादा क्यों नहीं निभाया गया। धनखड़ ने कहा था कि हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं है। विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। हेल्थ कारण देकर और इस्तीफा लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है। और सरकार की पूरी जो चुप्पी दिख रही है कि एक जन ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया है, दिखाता है कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है। और इसके बाद अड़ी के सवाल, क्या इस्तीफे के पीछे खराब सेहत है या कुछ और है जिसकी तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है? क्या सरकार से विवाद के कारण जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा? और क्या धनखड़ और सरकार में संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई थी पिछले कुछ महीनों में?